Hello students, good morning all of you. Standard 9th students, I myself Yogesh Rathod. Today we will learn science chapter number 1, matter in our surroundings. Very easy chapter. So first of all we will do today introduction. So what do you mean by matter in our surrounding? Matter means anything and surrounding means any place, anywhere. So as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material, correct? एज यू ऑल नो, जो भी चीज़ें ये यूनिवर्स में बनी है सब की सब किससे बनी है, कुछ न कुछ मटीरियल से. वी साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, और उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, मैटर इन द साइंस. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स and animal, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. Very important. सारी की सारी चीज़ जो ऊपर मेंशन की सबकी सब क्या चीज़ लेती है, स्पेस लेती है. एंड हैव मास, मास यानी वजन. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे, कोई भी मैटर अगर आप देखोगे तो उसमें दो चीज़ ये कॉमन मिलेगी आपको. एक स्पेस मिलेगा क्योंकि एक स्पेस लेगा वो, और एक दूसरा क्या होगा, उसका मास भी ज़रूर होगा. ठीक है, जैसे कि स्टोन, बराबर. तो स्टोन में आप देखो कहीं पे भी रखोगे तो जगह लेगा वो. ठीक है, और दूसरा वो वजन भी होता है. तो डेट इज़ कॉल्ड एन मैटर. सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. Earlier Indian philosopher classify matter in the form of 5 basic element, जिसको पंच तत्व बोला गया था. ठीक है ना, कौन से थे पंच तत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये पंच तत्व थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमारे फिलोसोफर बता गए थे. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. अब कोई भी मैटर होता है साइंस में अगर आप पढ़ोगे तो उसकी 2 चीज़ मिलेगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. ठीक है, हाँ. अब इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, वो बाद में देखा जाएगा. सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. उसके फिजिकल नेचर कौन से होते हैं? सबसे पहला 1, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर कोई भी होता है वो किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है. कोई भी चीज़ उठा के देख लो, कोई ना कोई चीज़ की वो बनी होगी, बराबर. छोटे छोटी कुछ न कुछ उसमें जोड़ा हुआ होगा, तब जाके वो कोई बड़ा रूप ले पाती है, जैसे कि सैंड. ठीक है, हाँ. ऐसा कोई भी अगर आप चीज़ ले लोगे तो कोई ना कोई चीज़ से और बनती है, तब जाके वो एक मैटर बनता है. तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वी For a long time, 2 schools of thought prevail regarding the nature of matter. One school believe matter to be continuous like a block of wood. एक लोगों का मानना था कि मैटर इज़ लाइक अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इट इज़ अ कंटिन्यूस और अ पर्टिकुलेट. ठीक है, हाँ. अब आगे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आप लोग खुद पढ़ लोगे, और टेक्स्ट बुक में आप सभी के पास, आई होप कि टेक्स्ट बुक आपने ले ली होगी, उसमें एक्टिविटी दी है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी दी जाती है. एग्जाम में एक्टिविटी पूछते नहीं हैं, आपको सिर्फ समझने के लिए दी जाती है. तो आप खुद एक बार चेक कर लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आ जाएगी. सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिजिकल नेचर. दूसरा फिजिकल नेचर क्या है? हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर ये जो है कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स उसके, तो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं. जैसे कि क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमोगनेट एंड डिजोल्व देन इन अ स्मॉल 100 अमाउंट ऑफ वाटर. ऐसे एक एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है. तो कितना छोटा होता है. जैसे आप एग्जांपल ले लो, मान लो शुगर का, सॉल्ट का,
ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन होता क्या है, एक इनसे बनता है मैटर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दी गई है कि कैसे क्या प्रोड्यूस होता है कोई ना कोई चीज़ मिलाने से। आप लोग देख लेना। हम आगे इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, जो कि मुश्किल से आपको मिलेगा, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर थोड़ा सा आप डाल दोगे पोटेशियम परमैंगनेट पानी में तो पूरा का पूरा पानी कलर वाला हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और इससे पता चलती है कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, जो मिलता नहीं है, तो आप 2 ml डेटॉल ले सकते हो। द स्मेल कैन बी डिक्टेटेड इवन अ रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, तो उससे भी आपको पता चलेगी, पानी में थोड़ा बूंद एक डालोगे तो भी वो पूरा उसका जो चीज़ है वो बदल जाएगी। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पहले ही मैंने बोला आपको कि कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 we saw that particle of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, जैसे कि नींबू पानी, particles of one type of matter gets into the space between the particle of other matter, and this shows that there is a inner space between the particle of matter. ठीक है, तो इनफ स्पेस होती है, इसके कारण ही वो घुल सकते हैं एक दूसरे के साथ और कुछ ना कुछ चीज़ बन जाती है। जैसे सबसे बेस्ट है आपका चाय बनाओ या कॉफ़ी बनाओ या नींबू पानी, तो उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हो, लेकिन मिश्रण होकर उसका एक कुछ अलग ही बन जाता है। ठीक है, देन सेकेंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और वो कंटिन्यूस हमेशा मूव होते रहते हैं, तब जाके कुछ न कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है। अगर मुंह ना होए, एक ही जगह बैठ जाए, तो वो चीज़ बनेगी नहीं। तो ये तो बहुत ही ईजी था, एक्टिविटी दी गई है, आप लोग देख लेना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे क्या, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर दिया हुआ है कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप लोग ने पीछे वाला हाथ सबने पकड़ के रखा है एक दूसरे का। दिस ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स, और लॉक कर देना है आर्म्स को, लाइक ईदू मिसमी डांसर, जैसे कि ये आप देख सकते हो इस प्रकार का डांसर। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप। ठीक है, फिंगर टिप से टच करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 into the small group as possible. Which group was easiest to break? Why? तो आप लोग बताओगे कि क्यों, कौन सा ग्रुप जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो ये जो थी आपकी थर्ड एक्टिविटी थी, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। द अबाउ 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है ना, तीसरी एक्टिविटी से पता चलती है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं आपस में फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है ईच अदर। दिस फॉर्म कीप्स द पार्टिकल ऑफ टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फॉर्म अट्रैक्ट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। सो यहाँ तक आज रख रहे, आगे का पोर्शन बाद में।